नमस्कार दोस्तों, एमएस कैंपस में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कार्बन के अपर रूप के बारे में। ये जो हमारा चैप्टर चल रहा है उसका नाम है कार्बन एवं उसके यौगिक, जो कि चैप्टर नंबर 8 है क्लास 10th का। और इस चैप्टर के अंदर हम अब जो अगला टॉपिक हमारा आएगा उसको हम डिस्कस करने वाले हैं कार्बन के अपर रूप। ये इस चैप्टर की 5वीं वीडियो होने वाली है। इससे पहले हमने 4 वीडियोस को बनाया हुआ है और उन चारों वीडियोस की एक प्लेलिस्ट जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक डाल दूंगा, जहां से आप उस वीडियो को आसानी से देख पाएंगे। साथ ही साथ लास्ट वीडियो में मैंने आपसे एक क्वेश्चन भी पूछा था और आपसे कहा था कि ये आपका होमवर्क है, आपको इस क्वेश्चन का आंसर मुझे देना है। बहुत सारे बच्चों ने उस क्वेश्चन का आंसर दिया भी है। उस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है उसको भी मैं इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। तो आप इस पूरी वीडियो को जरूर से जरूर देखना, साथ ही साथ इस टॉपिक को समझना और अभी अपने साथ एक नोटबुक जरूर लेकर बैठ जाइए, ताकि आप जो कुछ भी मैं समझाऊं उस सबको आप आसानी से लिख सकें अपनी कॉपी के अंदर। वो आपके लिए बहुत ज्यादा जो है वो लाभदायक रहने वाला है। ठीक है, तो अब इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। ध्यान से समझिएगा। साथ ही साथ एक और नई चीज, आपने अब तक अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो जरूर से जरूर कर लीजिए। उससे आपको होगा ये कि जब भी हमारी नई वीडियो आएगी तो आपको उसका नोटिफिकेशन खुद ब खुद मिल जाएगा। ठीक है, तो आपको कहीं से भी फिर जो है वो उसके लिए निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। वो आसानी से आप यूट्यूब के अंदर जाके और उस वीडियो को देख पाएंगे। तो उसके लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर से जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, अब हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो हमारा टॉपिक आता है वो है कार्बन के अपर रूप। देखिए, हमको इस चैप्टर में ये काफी जरूरी टॉपिक बन जाता है और पिछले कई एग्जाम्स के अंदर ये टॉपिक जो है वो अलग अलग नामों से रिपीट होता रहा है। कभी एक अपर रूप पूछ लिया, कभी दूसरा पूछ लिया, कभी उसकी संरचना पूछ ली, कभी उसकी विशेषताएं पूछ ली, कभी उसके गुण पूछ लिए, कभी उसके उपयोग पूछ लिए। तो तरह तरह के जो क्वेश्चन हैं वो अपर रूप में से पूछे जाते रहे। कभी डेफिनेशन ही पूछ ली। तो हम सबसे पहले जो शुरुआत कर रहे हैं वो शुरुआत कर रहे हैं हम अपर रूप के साथ, कि ये अपर रूप एक्चुअल में होते क्या हैं, किन्हें कहा जाता है अपर रूप। अपर रूप जो हैं उनको अब हम समझने की कोशिश करते हैं कि भाई अपर रूप की डेफिनेशन क्या होती है। देखिए, अपर रूप की परिभाषा मैं यहां पर लिख भी रहा हूं बोर्ड पर, तो आप उसे उतारेंगे भी। ठीक है, तो आप अपनी नोटबुक में उसको जरूर से जरूर नोट करेंगे कि इसकी परिभाषा होती क्या है। तो देखिए, एक ही तत्व के दो या दो से अधिक रूप जो गुणों में एक दूसरे से भिन्न हों, जो गुणों में एक दूसरे से भिन्न हों, उनको हम अपर रूप कहते हैं। ठीक है, तो ये इसकी डेफिनेशन बनती है कि एक ही तत्व के दो या दो से अधिक रूप जो कि गुणों में एक दूसरे से भिन्न हों। मतलब कि बने तो एक से ही हुए हैं, उनकी संरचना भी, मतलब कि क्या कहें कि उनका जो रासायनिक संगठन है वो तो एक जैसा ही है, लेकिन उनकी विशेषताएं अलग अलग हैं। कोई बहुत ज्यादा कठोर है, कोई बहुत ज्यादा समतल है, कोई बहुत ज्यादा मुलायम है। तो ये सभी जो है ये विशेषताओं के अंतर्गत आ जाती है, जो सभी के अलग अलग हैं। तो इससे यह सिद्ध होता है कि अपर रूप की डेफिनेशन इस चीज को बताती है कि भले ही रासायनिक संरचना कितनी ही एक जैसी हो, परंतु उनसे बनने वाले जो पदार्थ हैं वो कई तरह के हो सकते हैं। तो एक ही तत्व के दो या दो से अधिक रूप जो गुणों में एक दूसरे से भिन्न होते हैं उन्हें अपर रूप कहा जाता है। अब ठीक इसी तरीके से कार्बन के भी बहुत तरीके के अपर रूप देखने को मिलते हैं। उनके क्या क्या गुण हैं, क्या क्या उनके उदाहरण हैं, उन सबको अब हम समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले आप इस डेफिनेशन को जरूर से नोट कर लेंगे कि भाई एक ही तत्व के दो या दो से अधिक रूप जो गुणों में एक दूसरे से भिन्न होते हैं उन्हें अपर रूप कहा जाता है। ठीक है, अब मैं आपको समझा रहा हूं कि भाई कार्बन के कौन कौन से अपर रूप देखने को मिलते हैं। तो अब हम समझते हैं कि कार्बन जो है इसके कौन कौन से अपर रूप हमको देखने को मिलते हैं। कार्बन जो है ये मुख्य रूप से दो प्रकार के अपर रूपों में उपस्थित होता है। मतलब कि कार्बन जो है इसके अपर रूप दो तरीके के देखने को मिलते हैं। मैं यहां पर एक फ्लो चार्ट के जरिए आपको समझाऊंगा कि अपर रूप कितने तरीके के हो सकते हैं कार्बन के। सबसे पहला जो अपर रूप आता है कार्बन का उन्हें कहा जाता है क्रिस्टलीय अपर रूप। क्रिस्टलीय अपर रूप, हम यहां पर इसकी परिभाषा को भी डिस्कस करेंगे कि क्रिस्टलीय अपर रूप कहा किन्हें जाता है।
तो पहला भाग जो आता है इसका वो आता है क्रिस्टलीय अपर रूप। क्रिस्टलीय अपर रूप का मतलब होता है ऐसे अपर रूप जिसमें कार्बन परमाणु एक निश्चित ज्यामिति में उपस्थित हो। मैं यहां पर डेफिनेशन लिख रहा हूं, आप नोट करेंगे उसे। ऐसे अपर रूप जिसमें कार्बन परमाणु एक निश्चित ज्यामिति में हूं। निश्चित ज्यामिति का मतलब हो गया कि वो स्ट्रक्चर जो है वो फिर फिक्स हो गई। ऐसा नहीं होगा कि कोई कार्बन परमाणु आधा टेढ़ा, कुछ नहीं, एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर जो कि फिक्स हो चुकी है, जिसमें बंद कोणों का मान फिक्स हो चुका है, उसी स्ट्रक्चर में फिर वो हमेशा जुड़े हुए रहेंगे। उन्हें हम क्रिस्टलीय अपर रूप कहते हैं। तो ऐसे अपर रूप जिसमें कार्बन परमाणु एक निश्चित ज्यामिति में व्यवस्थित हूं, ये डेफिनेशन बनती है क्रिस्टलीय अपर रूप की। ठीक है, तो ये डेफिनेशन आप इसको नोट कर सकते हैं कि भाई ऐसे अपर रूप जिसमें कार्बन परमाणु जो हैं वो एक निश्चित ज्यामिति में व्यवस्थित होते हैं, उनको हम क्रिस्टलीय अपर रूप जो है वो कह दिया जाता है। अब हम बात करते हैं कि भाई क्रिस्टलीय अपर रूप जो है, जब पहला प्रकार क्रिस्टलीय अपर रूप का बन चुका है तो सीधी सी बात है दूसरा जो प्रकार बनेगा वो बनेगा अक्रिस्टलीय अपर रूप। ठीक है, तो जो दूसरा प्रकार बन जाता है इसका वो बनता है अक्रिस्टलीय अपर रूप का। पहला प्रकार क्रिस्टलीय अपर रूप, दूसरा प्रकार अक्रिस्टलीय अपर रूप। डेफिनेशन भी सीधी सी बात है कि विपरीत हो जाएगी इसकी, कि ऐसे अपर रूप जिसमें कार्बन परमाणु निश्चित ज्यामिति में व्यवस्थित नहीं होते हैं उनको अक्रिस्टलीय अपर रूप कह दिया जाता है। तो क्रिस्टलीय अपर रूप जिसमें व्यवस्थित हो, अक्रिस्टलीय अपर रूप जिसमें व्यवस्थित ना हो। अब इनके हम उदाहरण देखते हैं कि उदाहरण कौन कौन से हो सकते हैं। तो क्रिस्टलीय अपर रूप जो है इसके मुख्य रूप से जो प्रसिद्ध उदाहरण है वो 3 हैं। पहला उदाहरण आता है हीरा, दूसरा उदाहरण आता है ग्रेफाइट, और तीसरा उदाहरण जो है वो आता है फुलरीन। ये हमको डिटेल में डिस्कस करने, मतलब कि हम इनको विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे इनकी, हीरा, ग्रेफाइट और फुलरीन की, कि इनकी संरचना कैसी होती है, ये दिखाई किस तरीके के देते हैं, इनकी विशेषताएं क्या हैं, इनके उपयोग क्या हैं हमारे दैनिक जीवन में, साथ ही साथ ये एक दूसरे से कैसे अलग है, मतलब कि हीरा और ग्रेफाइट जो है उनमें क्या क्या अंतर होते हैं, जो कि पूछा जाता है सवालों में। तो उन सब चीजों के बारे में जो है वो हम इसमें डिस्कस करेंगे। ठीक है, अक्रिस्टलीय अपर रूप के अगर मैं उदाहरणों की बात करूं तो इसके भी कई सारे जो है वो उदाहरण आ जाते हैं, जैसे कि कोक, कोयला, कास्ट चारकोल, मतलब कि जो लकड़ी से चारकोल बनता है वो, जांतव चारकोल, जंतुओं से प्राप्त होने वाला एक तरीके से कह सकते हैं। ठीक है, जो कि पहले दब गए थे कोयले के रूप में, उनमें से ही कई प्रकार है जांतव चारकोल। इसके अतिरिक्त अगर हम बात करें तो गैस कार्बन, और एक प्रकार और आता है इसका और वो है कोक, कोयला, कास्ट चारकोल, जांतव चारकोल, गैस कार्बन, और एक काफी इसका प्रसिद्ध उदाहरण जो है काजल। ठीक है, तो ये जो है ये उदाहरण हमको देखने को मिलते हैं अक्रिस्टलीय अपर रूप के। तो ये सारी की सारी संरचनाएं क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय अपर रूप के बारे में आती हैं। इन सब के बारे में कोक, कोयला, कास्ट चारकोल, जांतव चारकोल, गैस कार्बन, काजल, इनके बारे में, इनमें से खास करके कोयले के बारे में आप 8th क्लास के अंदर डिस्कस कर चुके हैं। मतलब कि 8वीं क्लास में जो है वो आपका जो चैप्टर था उसमें हम इन चीजों के बारे में आसानी से समझ चुके हैं। आपके 10th क्लास में जो सबसे ज्यादा हिस्सा जो है, या कहें कि बहुत ज्यादा जरूरी जो हिस्सा है, वो आता है आपका क्रिस्टलीय अपर रूप का। इसमें से प्रश्न पूछे जाते हैं हीरा, ग्रेफाइट और फुलरीन। वैसे 8th क्लास में आप इनको भी पढ़ चुके हैं, ठीक है, तो लेकिन वहां पर कम पढ़ा था, या कहें कि छोटे रूप में थे। यहां पर ये काफी बड़े रूप में है, तो इनको एक एक करके एक एक टॉपिक जो है वो हम इनका डिस्कस करेंगे, इनको समझने की कोशिश करेंगे कि एक्चुअल में जो है वो क्या बताना चाहता है।
तो आज की इस वीडियो में हमने ध्यान से समझा कि भाई अपर रूप किस किस तरीके के हो सकते हैं कार्बन के, क्रिस्टलीय अपर रूप किन तरीकों के हो सकते हैं, क्रिस्टलीय अपर रूप किन तरीकों के हो सकते हैं। अब जो हमारी नेक्स्ट क्लास होगी उस नेक्स्ट क्लास के अंदर हम डिस्कस करेंगे क्रिस्टलीय अपर रूपों के बारे में। इसका मतलब हीरा, ग्रेफाइट और फुलरीन, उनकी संरचनाओं को समझेंगे, उनकी विशेषताएं क्या हैं, उनके उपयोग क्या हैं, उन सबको हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। यदि ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इसे लाइक जरूर करना, अगर ये और ज्यादा अच्छी लगी है तो शेयर भी कर देना, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, जिससे कि आपको उसका नोटिफिकेशन जो है वो आसानी से मिल जाए। ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।